राघव की आंखों के सामने धुंधला सा अंधेरा था। अस्पताल की ठंडी हवा उसके जख्मों पर मरहम नहीं लगा रही थी, बल्कि हर सांस के साथ दर्द और बढ़ रहा था। मशीनों की बीप बीप करती आवाजें एक अजीब सा सन्नाटा घोल रही थीं। सिया पास बैठी थी। उसकी आंखों में बेबसी थी, पर चेहरे पर एक मजबूर मुस्कान। उसने राघव का हाथ थाम लिया, जैसे उसकी गर्माहट उसे मौत की ठंड से बचा लेगी। राघव, तुम ठीक हो जाओगे। देखना, हम फिर से अपने पुराने दिनों की तरह हंसेंगे, वही कहानियां पढ़ेंगे, वही कॉफी के कप होंगे। सिया, क्या तुम मेरी डायरी ला सकती हो? सिया तुरंत बैग से उसकी पुरानी डायरी निकाल लाई। वही डायरी जिसमें राघव ने उनकी हर मुलाकात, हर एहसास को शब्दों में पिरोया था। राघव ने कांपते हाथों से आखिरी पन्ना खोला और फुसफुसाते हुए कहा, एक आखिरी खत लिखना है। सिया ने जल्दी से पेन निकाला। राघव ने दर्द से भरी मुस्कान के साथ, प्रिय सिया, जब तुम ये खत पढ़ रही होगी, शायद मैं तुम्हारे पास ना रहूं, लेकिन यकीन मानो, मेरा हर एहसास, मेरी हर बात, मेरी हर याद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारी हंसी मेरी सबसे खूबसूरत याद है, और तुम्हारे आंसू मेरी सबसे बड़ी हार। अगर कभी मेरी कमी महसूस, मुझे यकीन है मेरी परछाई वहां अब भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तुम्हारा राघव। सिया की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन जब उसने नजर उठाई, राघव की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। उस दिन के बाद उसी टेबल पर बैठती और राघव की डायरी के पन्ने पलटती। वहां अब भी उसकी खुशबू थी, वहां अब भी उसकी यादें थीं, और सिया के लिए वहां अब भी सिया के लिए अब भी वहाँ पे राघव मौजूद था।